हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं अविनाश शर्मा, लाइफ कोच एंड हीलर। दोस्तों आपने सेल्फ लव के बारे में सुना होगा। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक मोची था। मोची अपने काम में बहुत अच्छा था। उसके पास दूर दूर से लोग अपने जूते बनवाने आया करते थे और मोची हमेशा बहुत खुश रहता था और बहुत अपने काम में बहुत बिजी रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अपने काम में इतना बिजी रहने लगा कि उसने अपनी केयर करनी छोड़ दी। ठीक से वो नहाता भी नहीं था, अपने कपड़े भी नहीं बदलता था, यहाँ तक कि उसके जूते ही फट गए और दाढ़ी बढ़ गई। ऐसे लगने लगा जैसे कि वो बीमार हो गया हो। लोगों ने धीरे धीरे उसके पास आना कम कर दिया। लोगों को लगा कि ये तो बीमार हो गया। एक बार क्या हुआ, एक साधु वहाँ से गुजरा। उसने देखा ये तो मोची है, इसको ऐसी हालत कैसे हो गई। वो मोची के पास गया, मोची से पूछा, भाई क्या हुआ, तुम ऐसे बीमार बीमार क्यों लग रहे हो। मोची ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, अचानक से लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया। मैं तो बस दूसरों के बारे में काम करता था, दूसरों के लिए सोचता था और उन्हीं के लिए काम करता था। मैंने तो अपनी भी परवाह नहीं की। तब साधु ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुमने दूसरों की केयर तो की, लेकिन अपनी केयर करना छोड़ दिया। तुमने नहाना छोड़ दिया, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे जूते फटे हुए हैं और लोग तुम्हें बीमार समझते हैं, इसलिए लोग अब तुम्हारे पास नहीं आते। दूसरों की सेवा करने से पहले, दूसरों की केयर करने से पहले आप अपनी केयर करना सीखो। मोची की बात समझ में आ गई और मोची ने अपना आप में एकदम से चेंज लाना शुरू कर दिया। उसने नहाना शुरू कर दिया, नए कपड़े पहनने शुरू कर दिए और नए जूते पहनने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे। तो दोस्तों यही है सेल्फ लव, अपनी केयर करना, दूसरों के साथ साथ अपनी केयर करना, इसी को कहते हैं सेल्फ लव। और यह कहें कि सेल्फ लव का मतलब कि एक रिश्ता बनाना अपने आप के साथ में, अपनी बॉडी के साथ में, अपने माइंड के साथ में। एक रिश्ता, प्यार का रिश्ता, करुणा का रिश्ता, सिंपैथी का रिश्ता, एनकरेजमेंट का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो कि हम अपने मोस्ट लविंग पर्सन के साथ रखते हैं। हम उसकी केयर करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं और उसकी गलतियों को माफ़ करते हैं। बस ऐसा ही एक रिश्ता हमें अपने साथ बनाना है, इसी को कहते हैं सेल्फ लव। पर दोस्तों सेल्फ लव कोई सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि केवल अपनी केयर करना और दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचना, केवल अपने बारे में सोचना, इसको कहते हैं सेल्फिशनेस। लेकिन सेल्फ लव में अपने साथ साथ दूसरों की भी केयर करना, लेकिन अपना आप को प्रायोरिटी देना। दोस्तों हमें सेल्फ लव की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक शक्ति आती है। हमारे मन में अपने प्रति जो भी विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म के होते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, उनको सामना करने की ये शक्ति देता है। क्योंकि सेल्फ लव एक तरह का कवच का काम करता है। इससे आपके जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि जब आप सेल्फ लव पर काम करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक चेंज आता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है। और जब आपका बिहेवियर चेंज होगा तो ऑब्वियसली दूसरों के साथ में जो रिलेशन है या रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाती है। और दोस्तों लोग पूछते हैं कि सेल्फ लव कैसे स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सरल है। इसको कहते हैं कि अपना आप को एक्सेप्ट करना, अपना आप को स्वीकार करना। आप कैसे भी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कुछ भी हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब आपको ईश्वर ने दी है। आप बस ये सोचें कि आप इस पृथ्वी पर ईश्वर की बनाई हुई एक यूनिक रचना है। इसी को कहते हैं सेल्फ लव। दूसरा है आप अपनी बाउंड्री सेट करें। जैसे कि अभी हमने एक स्टोरी शेयर की मोची की। अगर मोची से कहा जाए कि भाई आप कोई शर्ट या पैंट सिल दो, यानी कि टेलर का काम करो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको पता है वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इसी तरह से बाउंड्री सेट का मतलब है कि आप अपने काम को डिसाइड करें, किस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से खाने पीने में भी आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस टाइम पर क्या खाना है, ये भी आप डिसाइड करें। ये भी एक सेल्फ लव का
पार्ट होता है। अपनी गलतियों को माफ़ करें। आपने अपने मन में जो कुछ शिकायतें रखी हुई है, मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, वैसे हुआ, मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, उन सब के प्रति अपना आप को माफ़ करें और अपने प्रति सिंपैथी रखें। ग्रेटिट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में जो भी हमें छोटी या बड़ी चीज़ मिली है, चाहे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन वो ईश्वर ने हमें दी है, तो उस सभी चीज़ों के प्रति हमें अपना ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद देना है। आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, आप सपोज बाहर जा रहे हैं, आप पेड़ देखते हैं और पेड़ को भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उस पेड़ को बनाया और उस पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। घर में आप पानी पीते समय पानी को भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि थैंक यू वाटर। तो हर चीज़ को ग्रेटिट्यूड देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे सेल्फ लव का पार्ट है। सो दोस्तों, आज से ही सेल्फ लव पर काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप सेल्फ लव पर काम करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, समस्याएं दूर हो रही हैं, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।